हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम फिर से आपके लिए एक और प्रैक्टिस सॉलिड पेपर लेकर आए हैं नेवी एमआर के लिए। नेवी एसएसआर डबल ए के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन 261 एडी व्हाट डिड द फॉर्मर प्रायर अशोका डिड आफ्टर, ये क्या लिखा हुआ है, कारगिल। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के पश्चात क्या किया। कि जब उसकी कलिंग की विजय थी 261 में, तो उसने उसके बाद में क्या किया। तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। अन्य और राज्यों को जीतकर अपनी सीमा बढ़ाई, यानी कि टू कॉन्कर अदर स्टेट्स, रेज्ड द लिमिट्स। राइट, इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना, क्योंकि मैं दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ूंगा तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और दोनों यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी। विश्व विजय के लिए प्रयाण किया, तो देखिए ऐसा कुछ भी उसने नहीं किया था अभी तक, हमने जो दोनों ऑप्शन पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रमोट बुद्धिज्म आफ्टर इट एडॉप्ट। देखिए बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका प्रचार किया, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको पता होगा कि अशोक एक ऐसा राजा था, या अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अपने अंत के दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। आप सभी को पता होगा, उसने अपने अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उसके बाद उसने क्या करा था, उसके बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, यानी बौद्ध धर्म को क्या किया था, प्रमोट किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, प्रमोट बुद्धिज्म आफ्टर हिज अडॉप्शन। राइट, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा देखना है। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी चेंजेस द टेक प्लेस इन बैटरी। बैटरी में किस तरह का ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी कि जो आपकी बैटरी होती है उसके अंदर ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किस तरह का होता है। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है। देखिए सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, और बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से सौर ऊर्जा, और डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमें क्या गिवन है, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में। ध्यान रख लेना, बैटरी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है भाई, जब भी तो हमें वो विद्युत देती है। भाई हमें विद्युत देगी कहाँ से, वो केमिकल एनर्जी तो उसके अंदर है, लेकिन वो हमें विद्युत दे रही है, वो हमें विद्युत प्रोवाइड करा रही है, तो इसलिए विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है। क्वेश्चन थोड़े लेंदी हैं, अच्छे क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इन एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर द ह्यूमन बॉडी डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन है आपके पास वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। देखिए इसके प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको साइंस की क्वेश्चन भी मिक्स दिए हुए हैं, तो साइंस भी आपके एग्जाम के अंदर आती है, आप सभी को पता होगा, तो आपको साइंस के क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आपने सुना होगा कि प्रोटीन, उसको प्रोटीन की आवश्यकता है। कोई भी दुबला पतला होता है तो हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। निम्न राष्ट्रपतियों में से किन का चयन निर्विरोध किया गया था। ऑप्शन आपको है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर संजीव रेड्डी और वीवी गिरी, उसके बाद है डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ऑप्शन गिवन है। तो आपको पता होगा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ये एक बार इनसे पहले चुनाव में खड़े हुए थे, तो उसके बाद उसमें इसकी हार हुई थी, लेकिन अगले चुनाव में इन्हें निर्विरोध यानी अनअपोज्ड इन्हें सेलेक्ट किया गया था। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री बने थे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। तो ध्यान रखना, चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म का, यूएनईपी का पूर्ण रूप क्या है। द फुल फॉर्म ऑफ यूएनईपी इज। तो बहुत पूछा जाता है ये, आप जिन लोगों ने नेवी का एग्जाम दिया है उनको पता होगा। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहला मैं
सबसे पहला मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, उसके बाद अंडर न्यूट्रिशन एनर्जी प्रोग्राम। तो देखो ये तो यार वैसे ही अलग लिख रहा है, बिल्कुल यू से आप समझ लेना कि यूनाइटेड होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आपको याद रखना यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम होता है यूएनईपी। यूएनईपी क्या है, एक प्रोग्राम है, तो ध्यान रख लेना यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से दिया हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू इनटू डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड। चित्रों का एक संग्रह जिसे दस्तावेजों में डाला जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपको फोटोशॉप, सेकंड ऑटोशॉप, वर्डशॉप और क्लिप आर्ट। तो आपको पता होगा जो लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि क्लिप आर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज नोट बायोडिग्रेडेबल है, यानी सॉरी कि जैविक, क्या पूछा आपका, जैविक, ठीक है। तो जैविक इनमें से कौन सा जैविक रूप से नष्ट नहीं होता, चमड़ा, साबुन, गोबर, सीसा, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें से कौन कौन सा नहीं होता। तो देखिए गोबर हो सकता है, साबुन बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सीसा यानी कि ग्लास इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड इज ऑल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ ब्लाइंड गोज। निम्न में से किन्हें मनमथ के नाम से भी जाना जाता है, किसे मनमथ के नाम से, कृष्णा, इंदिरा, कामदेव और डी ऑप्शन है आपके पास कार्तिकाय को। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, ठीक है। ऐसे नहीं देखना है कि आपको यार ये तो कैसे अजीब क्वेश्चन है, अजीब क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपने जैसा कि एनालिसिस किया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका कामदेव, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट 34 क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सी गैस नहीं है, विच इज ग्रीन हाउस नॉट ग्रीन हाउस गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और नाइट्रोजन। तो यहाँ पर आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि कौन सी गैस प्रभावी है, ठीक है, प्रभावी गैस के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का आपसे पूछा है, हु वाज द इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट जनरल, गवर्नर जनरल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इनको, ठीक है, ये थे आपके स्वतंत्र भारत के कौन, गवर्नर जनरल। जब आपका गवर्नर जनरल का पद लाया गया था लगभग भी 1972 के आसपास में, ठीक है, 1973 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके 1973 के आसपास इसको बनाया गया था, शायद कंफर्म याद नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ का आपका बी हो राइट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ ऋतु संहार, यानी ऋतु संहार के रचयिता कौन है। तो ऋतु संहार के बारे में आपसे पूछा गया है, ये एक संस्कृत की बुक है, क्या है, संस्कृत की बुक है, और संस्कृत के कवि कौन है 36 जो आपका क्वेश्चन है, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कालिदास। के बारे में आपको पता होगा, ये संस्कृत के कवि थे, राइट। नेक्स्ट देखिए, विच सोर्स ऑफ एनर्जी हैज मैक्सिमम इफेक्ट, ऊर्जा के स्रोत में सबसे अधिकतम प्रभावी कौन है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हो जाएंगे पेट्रोलियम, प्लांट्स, वुड और उसके बाद सन, सूर्य, राइट। तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा ऊर्जा के स्रोत में सबसे अधिकतम प्रभावी स्रोत कौन सा है, तो ये सूर्य होता है। सूर्य से ज़्यादा हमें कहीं भी कोई भी एनर्जी नहीं दे सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लेयर ऑफ अर्थ प्रिवेंट्स द अल्ट्रावोलेट रेज ऑफ सन, पृथ्वी की कौन सी परत सूर्य की अल्ट्रावोलेट किरणों से बचाती है। तो इसके बारे में तो लगभग सभी को पता होगा, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाता है ए, यानी कि ओजोन परत। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन। ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी करा चुका हूँ, यदि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो देखिए, वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त देशों की तिथि निर्धारित की जाती है। बी ऑप्शन है वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से 24 घंटे पीछे होता है, और सी ऑप्शन है आपका वह रेखा जिसका समय ग्रीनविच समय से
24 घंटे आगे होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन है वह रेखा जिसके दोनों और समय 24 घंटे का अंतर होता है। तो आंसर आपको चूज करना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी से करिए वीडियो को पॉज, और यदि आपको पता है तो आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देखा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। तो देखिए यार, मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन को बताना भूल जाता हूँ, तो आई होप आपने तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे ही दिया होगा। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, वह रेखा जिसके द्वारा संसार के समस्त देशों की तिथि निर्धारित की जाती है। द लाइन इज डेट बाय विच ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो इतना सा आपको सीखने को कुछ मिला। यदि आपको इस वीडियो से सीखने को कुछ भी मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी डेली वीडियो मिल सके। और किसी भी चैनल पर देख लेना, आपको कोई भी बाइलिंगुअल वीडियोस बाइलिंगुअल लुक नहीं कराता है। उनमें रीजनिंग और हिंदी आपके लिए, रीजनिंग और जो ये आपकी जीके है, दोनों बाइलिंगुअल कराता हूँ दोनों स्टूडेंट्स के लिए। तो यार वीडियो थोड़ा सा भी यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, और शेयर वगैरह तो आप करते नहीं हैं तो शेयर आप कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।